वन देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे क्योंकि आप लोगों का अब एग्जाम में काफी कम समय बचा रह गया है। ठीक है, लगभग इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है आप लोगों का 20 फरवरी को होने वाला है फाइनल एग्जाम। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जहां कहीं ट्रिक अप्लाई होगा वहां पर हम ट्रिक से भी आपको याद करवाएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को अगर ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। यानी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या होना चाहिए, मतलब कि जो सेंट्रल पूरे होता है ना, तो उसका वो केंद्र होता है, मतलब अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचाता है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका साधनों का आवंटन, दूसरा ऑप्शन है साधनों का कुशलतम उपयोग, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक विकास और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो पहली बात, जो जहां कभी भी ये वाला ऑप्शन आप देखो उपयुक्त में सभी, तो 98% चांस होता है कि ये वाला आंसर ही होगा। ठीक है, अगर आप इसके कहने का मतलब है अगर 100 सवालों में अगर आपका उपयुक्त में से सभी रहेगा, तो अगर आपने सब में यही ऑप्शन कर दिया ऑप्शन डी, तो 100 में 98 सवाल आपके सही होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जहां कहीं भी दिखे तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा, यही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ऑप्शन है आपके पास एडम स्मिथ है, मार्शल है, रॉबिन्स है, पीगू है। सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिया? ठीक है, तो भैया एडम एडम क्या होता है? एडम एडम एक तरह का हम लोग के गलत हो, एडम एप्पल इसको कहा जाता है। ठीक है, गले में होता है जो निकला हुआ रहता है बाहर, तो इसको एडम से आप जो है एडम एप्पल ही याद रखना। ठीक है, तो वो जो धनी लोग होते हैं ना, वो लोग एडम एप्पल खाते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखना, याद हो जाएगा आपको। अगले सवाल पे आइए, नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास मार्शल है, केन्स है, रैगनर फ्रिस है, बोल्डिंग है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्रो। ठीक है, देखिए मैक्रो का मतलब होता है छोटा। जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं ना, वो रेंगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेंगते हैं। वो सब हमारे कदमों के नीचे क्या होते हैं? रेंगते हैं, छोटे छोटे जीव। मैक्रो मतलब क्या हो गया? छोटा से छोटा। तो जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं वो रेंगते हैं। रेंगना से क्या हो जाएगा? रैगनर फ्रिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, कह रहा है निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है। ऑप्शन से आपके पास उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से सभी। मैंने जब भी बताया कि ये वाला जब भी आ जाए ऑल ऑफ दिस, तो इस पर आप लोगों को फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे, कह रहा है कि आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला जो वक्र होता है वो उसको हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरता है। तो सवाल था हमारा कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो गिरता है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे। तो देखिए, इसको याद करने के लिए ना आप मतलब एक कहानी, एक स्टोरी बना सकते हो कि अभी ये चैप्टर कौन सा है। तो अभी आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो कौन सा बताइए? इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हो? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। अब इकोनॉमिक्स में आप मान लो कि आप अपने मित्र के पास इकोनॉमिक्स का जो है नोट्स लाने गए, ठीक है, और उसने आपको धक्का मार दिया। तो जैसे ही उसने आपको धक्का मारा तो बाएं से आप दाएं की तरफ गिरे। बस ये इमेजिन आपको लगाना है, अब याद नहीं करना है बायां आपका कौन सा है और दायां आपका कौन सा है, वो देखिए, और किधर आपको उसने धक्का मारा और किधर आपने गिरे। तो बस इतना सा आप ध्यान रखोगे ना, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे, बिल्कुल बिना रटे हुए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम है वो हो जाएगा आर्थिक लागत। ठीक है, तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम क्या होता है? आर्थिक लागत। देखिए आर्थिक क्या होता है ना, आर्थिक का मतलब होता है सेल्फ सिचुएशन। बोलते ना लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारो, है ना। आर्थिक का मतलब आपका जो पोजीशन है, जो हालात है उसको ठीक करो। ठीक है, कहीं ना कहीं हालात से ये संबंधित रहता है अवसर। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ठीक है हम अपनी आर्थिक स्थिति को तो सुधारेंगे, हमें एक अवसर तो मिले, काम करने का अवसर तो मिले, बिजनेस करने का अवसर तो मिले, तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेंगे। तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम क्या हो जाएगा? आर्थिक लागत।